हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एफआरएल यूनिट के बारे में बताने वाला हूं, जो कि हमारे बैचिंग प्लांट्स और सभी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किए जाते हैं। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि हम इसका यूज़ क्यों करते हैं और ये कैसे काम करता है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप करके ना देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फुल फॉर्म ऑफ एफआरएल यूनिट देखते हैं। एफआरएल यूनिट का फुल फॉर्म क्या होता है। F means filter, R means regulator and L means lubricator। जैसा कि आप देख रहे हैं डायग्राम में, ऐसे ही आपके फिल्टर, रेगुलेटर, लुब्रिकेटर इस सीक्वेंस में आपके मशीन में लगे होते हैं। वर्किंग ऑफ एफआरएल यूनिट। एफआरएल यूनिट की वर्किंग जानेंगे, ये कैसे काम करता है। वर्किंग ऑफ फिल्टर, रेगुलेटर, lubricator is they are oftenly used as one unit to ensure clean air in pneumatic system। एफआरएल यूनिट का जो काम होता है वो आपके न्यूमेटिक सिस्टम से एयर को क्लीन करने का काम करते हैं। मतलब एयर में जो भी इम्प्योरिटीज़ होती है, डर्ट होती है, वो सबको रिमूव करके और एयर को आगे मशीनरी में आपके पास करवाने का काम एफआरएल यूनिट के द्वारा होता है। जैसा कि आप इस पिक में देख रहे होंगे, आपका जो फिल्टर है वहाँ से वेट एयर एंटर्स कर रही है और फिर उसमें से फ़िल्टर हो करके आपके लुब्रिकेटर के थ्रू एयर आउटलेट से आपकी मशीन में जा रही है। बात करते हैं फ़िल्टर कैसे काम करता है। वर्किंग ऑफ फिल्टर। एज अ नेम ऑफ फिल्टर, इट इज़ क्लियर दैट इट फिल्टर्स ऑल द डर्ट, रिमूव वाटर एंड अदर हार्मफुल डेब्रिस फ्रॉम इन एन एयर सिस्टम। इट इम्प्रूव द एयर क्वालिटी। इट्स अ फर्स्ट स्टेप ऑफ एफआरएल यूनिट। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये फ़िल्टर होता है हमारे जो भी मशीन होती है एफआरएल यूनिट का। फर्स्ट स्टेप में फ़िल्टर को यूज़ किया जाता है। सबसे पहले जो आपके कंप्रेसर की एयर आएगी वो फ़िल्टर में ही आती है। फ़िल्टर का काम ये होता है, जैसा कि नाम से ही क्लियर कर रहा है, ये आपकी एयर को फ़िल्टर करता है। ये जो भी आपके कंप्रेसर से एयर आ रही है उसमें जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं, जो भी डर्ट है, उन सबको रिमूव करके ये आगे एयर को प्रोसीड करता है। इसलिए हम फ़िल्टर का यूज़ करते हैं। जो भी आपके कंप्रेसर से आएगी एयर वो डायरेक्ट फ़िल्टर पे आएगी और फिर लुब्रिकेट होकर आपके मशीन में जाएगी। हम बात करते हैं रेगुलेटर की। एफआरएल यूनिट में जो आपका रेगुलेटर होता है वो किस लिए काम आता है, क्यों लगाया जाता है उसको। इट वर्क टू रेगुलेट द प्रेशर ऑफ एयर। रेगुलेटर्स एडजस्ट एंड कंट्रोल द एयर प्रेशर ऑफ अ सिस्टम। इट्स अ सेकेंड स्टेप ऑफ एफआरएल यूनिट। दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये एफआरएल यूनिट का सेकेंड स्टेप होता है, जो कि फ़िल्टर के बाद रेगुलेटर का यूज़ किया जाता है। सपोज़ करते हैं कि हमारे जो एयर कंप्रेसर है वहाँ से 5 केजी एयर आ रही है, और लेकिन हमको चाहिए यहाँ पे मशीनरी के लिए 3 केजी ही। रेगुलेटर क्या करता है, आपके जो एयर है उसको कंट्रोल करके और आपको 3 केजी एयर ही प्रोवाइड करवाता है। रेगुलेटर का काम ही यही है, ये एयर प्रेशर को कंट्रोल करके उसको एडजस्ट कर देता है और ये जितने केजी आपकी रिक्वायरमेंट है उतना ये आपको प्रोवाइड करवाता है। इसकी यही वर्किंग है। ये एफआरएल यूनिट का सेकेंड स्टेप में आता है। दोस्तों, जैसे आपको प्रेशर बढ़ाना है तो आप इसको रेगुलेटर को टाइट करें। जब आप टाइट करेंगे तो ये प्रेशर बढ़ेगा और जब आप इसको लूज़ करेंगे तो प्रेशर घटेगा। इसको ऊपर वाला जो आप देख रहे हैं, इसको घुमाने से आपका प्रेशर पे इफ़ेक्ट पड़ता है। आपको कितना प्रेशर चाहिए आप प्रेशर गेज पे देख करके और इसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। वर्किंग ऑफ लुब्रिकेटर। लास्ट पॉइंट, लुब्रिकेटर की बात हम करते हैं। लुब्रिकेटर कैसे काम करता है, क्या काम करता है। Lubricator is used to lubricate components, due to which your components moving easily without any type of problem. Lubricator reduce the internal friction in tools or equipment by releasing a controlled mist of oil into compressed air। जैसा कि आप देख रहे हैं, लुब्रिकेटर काम ये करता है कि जो आपका एयर फिल्टर भी हो गई, रेगुलेट्स भी हो गई, मतलब जितनी एयर आपको चाहिए थी उतनी एयर वहाँ से पास हुई और वो फ़िल्टर भी हो गई। अब एयर नीट एंड क्लीन हो करके जाएगी लुब्रिकेटर में। लुब्रिकेटर के बाद ही मशीनरी में जाती है। तो लुब्रिकेटर में हम ऑयल डालते हैं।
तो जब भी आपकी नीट एंड क्लीन एयर लुब्रिकेटर में आएगी तो वो लुब्रिकेटर के साथ थोड़ा सा ऑयल भी आपके मशीन में जाता है। लुब्रिकेटर जी में एयर के साथ साथ ऑयल भी मूव होता है। ऑयल इसलिए मूव होता है ताकि आपके न्यूमेटिक सिस्टम के थ्रू ऑपरेट हो रहे हैं वो अच्छे से मूव हो सकें, उसमें लुब्रिकेंट बना रहे, फ्लुएंटली चलें, कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए एयर के साथ हल्का सा ऑयल भी लुब्रिकेटर जी के थ्रू जाता है। ये फाइनल होता है। यहाँ के बाद सीधा FRL यूनिट में सबसे लास्ट में लुब्रिकेटर को ही लगाया जाता है और यहाँ से सीधा आपके जो भी मशीन में यूज़ करना है एयर को वहाँ पे फिक्स किया जाता है न्यूमेटिक पाइप के थ्रू। कुछ इम्पॉर्टेंट कीज़ जानेंगे जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए FRL यूनिट में। सबसे पहला, ऑलवेज चेक ऑयल ऑन लुब्रिकेटर। लुब्रिकेटर में हमेशा चेक करते रहें कि ऑयल सही है या नहीं है, ऑयल का लेवल कितना है। अगर लेस है तो उसको टॉप अप कर दें। लेस देन टॉप द ऑयल, लुकिंग बैड कंडीशन ऑफ ऑयल, इट शुड बी चेंज ऑन अर्जेंट बेसिस। अगर आपका ऑयल आपके लुब्रिकेटर में लेस है तो उसको टॉप अप करवा दें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसकी बहुत गंदी कंडीशन हो गई है ऑयल की, तो आपका लुब्रिकेटर जी में हटा करके और उसमें नया ऑयल डलवा दें। चेक एयर कंप्रेसर दैट यू फिक्स इट प्रॉपर वे फाउंड और नॉट। दोस्तों, एयर कंप्रेसर आप चेक करते रहें कि आपने जो रेगुलेटर में सेट किया है वो आपको प्रॉपर वे पे उतनी प्रेशर में गैस मिल रही है या नहीं मिल रही। सपोज़ आपने किया 3 kg हमको एयर चाहिए, लेकिन वो 2.75 या 2.8 kg ही दे रहा है, तो आपकी मशीनरी प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएंगी। इसके लिए आपको हमेशा ये चेक करते रहना चाहिए कि जितना आपने रिक्वायरमेंट दी है उतना आ रहा है या नहीं आ रहा। मैं आपको एक बात बता दूं, जो आपने ऑयल यूज़ किया है लुब्रिकेटर में वही ऑयल को ही यूज़ करें, कोई दूसरा ऑयल उसमें ना डालें। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।